बात मेरे साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे ये मैथमेटिक्स, हमारे ये जो गणित की एक जो दुनिया में कदम रखते हैं, उसमें आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का नए चैप्टर का आगाज किए थे। भले वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा उस अध्याय का क्या नाम था, जिसको आप देख भी सकते हैं पीछे। ये इस पे बातचीत किया गया था, आप लोग को भली भांति याद है या फिर याद करने की कोशिश करें। इस नए चैप्टर का आगाज हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसका हम लोग एपी नाम दिया गया था। इस एपी में जो इतनी सारी बातों जो लिखा हुआ है, इस सब बात जो है हम लोग 5.1 और 5.2 यानी कि इस अनुच्छेद के अंदर इसके बारे में बातचीत हुआ था, जिसमें तमाम बातें इस पे किया गया था। अगर वो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे होंगे तो उसे पहले जरूर देखें। क्यों? क्योंकि उसमें आप लोग को एनसीईआरटी जो बताया गया है उससे थोड़ी आगे बढ़कर भी बताया गया है। यानी कि एनसीईआरटी की जो समरी है उस समरी से थोड़ी आगे की भी बात इस चैप्टर में कर दिया गया है। तो उस पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के बाद ही आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसके बेसिस पे हम लोग बात किए थे, जब ये दो अनुच्छेद खत्म हो जाएगी तो इस प्रश्नवाली का आगाज किया जाएगा, जो कि आज करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना विलंब किए हुए आज के इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। मेरे प्यारे साथियों सब, हम लोग 5.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, बुक खोल लेते हैं एक बार। ये 5.1, हाँ ये रहा। ठीक है, आपके लिए इस साइड पे आपको 5.1 में तमाम जितनी भी क्वेश्चन है वो इस साइड में आपको दिखेगा। ठीक है, मेरे लिए बुक है। तो इसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। कौन सी एक्सरसाइज? 5.1 करने वाले हैं। ठीक है, हाँ। तो इस 5.1 में सबसे पहला प्रश्न किस बात पे किया गया है? पहले बताना है कि निम्नलिखित स्थिति में किस स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब कि दो चीज बताना है कि ये एपी है कि नहीं है और उसकी सूची बनाना है उस एपी का। ठीक है, ये किस बेसिस पे है? देखिए, ये दो 5.1 एक हम लोग जो पढ़े हैं आर्टिकल, और दूसरा मेरा 5.2, ये दो दूसरा आर्टिकल था। उस दो बेसिस के अकॉर्डिंग हमारा ये एपी बनाना है। ठीक है, आइए। तो बोला गया है प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया लगता है। यानी कि एक टैक्सी है, वो टैक्सी का वो पकड़िएगा, तो पकड़ने के बाद जब आप पहला किलोमीटर आप चलिएगा तो उसके लिए वो 15 रुपया लेगा। ठीक है, 15 रुपया लेगा। ठीक, उसके बाद फिर इसके बाद आप प्रत्येक किलोमीटर आप जाइए, उस पर 8 रुपया लगेगा। 8 रुपया, फिर 8 रुपया लगेगा, फिर 8 रुपया लगेगा। ये प्रत्येक ऐसे ये चलते जाएगा। तो इसके आधारित पे बनाना है एक एपी। एपी क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी बनाना है। तो एपी बनाने के लिए क्या होगा? सबसे पहले मेरे पास पहला यानी कि A1 पहले चाहिए। उसके बाद फिर क्या चाहिए था? A2 चाहिए, फिर क्या चाहिए? A3 चाहिए, फिर A4 चाहिए। इस तरीके से मेरा एपी तैयार होता है। ठीक है, इस एपी में पहला जो ये A1 होता है वो ए हो जाता है, पहला पद ए। दूसरा पद मेरा क्या होता है? A प्लस डी होता है। तीसरा क्या होता है? A प्लस 2D होता है। चौथा क्या होता है? A प्लस 3D होता है। इसी तरह का पांचवा पद रहेगा तो उससे एक कम D रहेगा, एक कम D। ठीक है, क्या D कम रहेगा तो A प्लस 4D। इस तरीके से डॉट 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 ये चलेगा। कहाँ तक चलेगा? यही चलेगा A n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D चलेगा। ये इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, ठीक। तो पहला किराया जो है इसका 15 रुपया लगता है। ठीक है, दूसरा में क्या होता है कि A प्लस डी करिए, यानी कि प्रत्येक इसका जो सार्व अंतर है या फिर सार्व कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है? D दिया हुआ है। तो 15 A हो गया और D यहाँ पर देखा जाए तो 8 है। ठीक ठीक, फिर प्लस में A मेरे पास क्या है यहाँ पर? 15 प्लस 2 और D मेरे पास क्या है? 8 है। इसी तरीके से फिर 15 फिर प्लस 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 है ना, और D मेरे पास 8 है। इस तरीके से ये चलते जाएगा। तो एपी बनाइए। पहला 15 हो गया, दूसरा 15 8 कितना हो जाएगा?
15, 8 कितना, 8 5 13, 23 हो जाएगा। फिर इसमें अगर करेंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16 और 6 5 11 1 1 2 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, क्योंकि 3 की 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा, 24 और 5 29 और 10 39। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये क्या एपी तैयार हुआ कि नहीं हुआ, ये एपी तैयार हुआ तो हाँ, क्यों, क्योंकि यह एपी है, क्योंकि क्योंकि इसका सीडी कहने का मतलब क्या, जो कैसेट लगता है वो नहीं, वो कैसेट नहीं, सीडी कहने का मतलब इसमें यह है कि कॉमन डिफरेंस, इसका प्रत्येक में कितना कितना जुट रहा है, तो 8 जुट रहा है, ये क्या है, समान है, सब में समान है, यानी कि सेम है, इसीलिए ये एपी है। तो पहला प्रश्न इस तरीके से बना, जो कि खत्म। फिर दूसरा प्रश्न में बेलन पे आधारित दिया गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा, ठीक है, दूसरे नंबर भी यही पे बना देते हैं, आपको वहां पे दिखेगा दूसरा पार्ट। तो ये सपोज कीजिए ये मेरे पास बेलन है, बेलन रोटी बेलने वाला नहीं, जो ये नो, रोटी बेलने वाला बेलन नहीं, ये है सिलेंडर वाला बेलन। सिलेंडर वाला बेलन कैसा होता है, पहली बार नाम सुन रहे हैं, पहली बार नहीं, आप पहले बार सुन नहीं रहे, देख तो बहुत बार चुके हैं। ये जो सिलेंडर है, इसी सिलेंडर को बेलन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें उपस्थित हवा की मात्रा, इसमें हवा कितना होगा, इसमें हवा कितना होगा अभी पता नहीं, इसमें हवा तो होता ही है, अब यहाँ पर भी हवा है, आपके पास है तो वहां पर भी हवा होगा, पता नहीं लेकिन कितना हवा है नहीं बताया गया इसमें। ठीक, तो इसमें हवा नहीं है तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसमें भी हवा होगा, वॉल्यूम कितना होगा, भी होगा। ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है प्रत्येक बार। ठीक है, तो प्रत्येक बार कितना भाग निकाल देता है, 1/4 भाग, किसका, इसका जो अभी हवा भी है, इसी चीज का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो निकालने का मतलब माइनस, निकालने का मतलब माइनस हुआ, तो पहला निकालते हैं, पहला निकालते हैं, भी में से 1/4 भाग निकालेगा, किसका निकालेगा, तो पहले जो हवा उपस्थित है उसका, तो यानी कि भी। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी माइनस का v/4, इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो गया 4, ऊपर आ जाएगा 4 भी माइनस भी इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3v/4, ये आया पहला बार में। ठीक है, प्रथम में तो भी हो गया, दूसरा में क्या हो रहा है, दूसरा में ये निकल रहा है 3v/4 निकला। फिर अगला बार में आइए, इसके आगे में निकाल देते हैं। अब इसके पास हवा ये बचा, पहला बार भी में से इतना निकालने के बाद अब इतना बचा इसके पास। ठीक है, दूसरा बार में, तो अब इसमें से ये हुआ सेकेंड। ठीक है, अब थर्ड वाला निकाल रहे हैं, थर्ड, इसमें से 3v/4 में से 1/4 हवा निकाला जा रहा है, किसका, तो इसका निकाला जा रहा है, इसका का मतलब ऑफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3v/4 इसका निकाला जा रहा है, तो इसका करेंगे तो क्या निकलेगा, इसका करेंगे तो ये निकलेगा 3v/4 माइनस का ये हो जाएगा 3v/16 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16, इसके बारे में 4 मरते में 16, तो 4 12 भी माइनस 3v, कितना बच जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9v/16 ये बचा। ठीक, तो इसका एपी अगर तैयार करेंगे, इसका एपी अगर तैयार किया जाएगा तो बनेगा पहला ए, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, ऐसे डॉट डॉट बनेगा। तो ए शुरुआती में इसका क्या लिया गया था, हवा भी माना गया था, तो पहला भी हो गया। दूसरा में क्या निकाले इसका, दूसरा बार में निकला इसका 3v/4 निकला। तीसरा बार में क्या निकला 9v/4 निकला, 9v/16 निकला। ठीक है, ठीक है, फिर और कीजिए, और क्या करें, इसका अगला बार निकालिए, फोर्थ निकालते हैं, चलिए इधर निकाल लेते हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ में अब इसके पास हवा ये बचा है 9v/16 बचा है, जिसमें निकाला जाएगा 1/4 भाग निकाला जाएगा, किसका, इसका निकाला जाएगा। यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर 9v का 1/4 इसके निकाला जाएगा, तो निकालिए कितना बचेगा, तो 9v/16 माइनस इसको करेंगे तो ऊपर 9v आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 64, 16 के 64 कितना बार में आता है, 4 बार में,
4 को 9 से गुना कीजिए तो 9 चौको 36, 36 भी माइनस यहाँ क्या आएगा 9 भी, फिर बचा खत्म करेंगे तो क्या बचेगा 36 में से 9 जाएगा तो 27 भी बाई 64 ये आ रहा है। ठीक है ये आ रहा है तो देखिए तो 36 भी है 9 भी सही है ना 9 7 16 1 24 ठीक है। चौथा बार में ये आया कितना आया 27 भी बाई कितना है 64 आया ये आ रहा है। ठीक है अब जरा देखते हैं कि ये एपी है कि नहीं। तो देखिए एपी है कि नहीं इसके लिए पहला में से दूसरा पद घटाइए क्या निकल रहा है दूसरे में से पहला घटाना है माफ कीजिएगा दूसरा क्या है 3b/4 है पहला क्या है भी है एक 4 एलसीएम तो 3b माइनस का यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 भी हो जाएगा जब घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का क्या निकलेगा माइनस का 1b/4 निकलेगा ये निकल रहा है। ठीक है दूसरा बार में देखते हैं दूसरा बार में क्या निकल रहा है तो A3 में से A2 घटा के देखते हैं A3 क्या है 9b है बाई 16 है माइनस दूसरा बार में ये है 3b/4 है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 16 हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 9b माइनस इसके पढ़ने में 16 कितना बार में आता है तो 4 मरते में 16 आएगा तो 4 मरते में 16 आएगा तो 4 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है 4 को 16 4 मरते में फिर 4 को 3 से गुना किए तो 12 भी आ गया फिर इसको इसमें घटाएंगे तो कितना निकलेगा इसको इसमें से घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3 भी। ठीक है 9 3 12 ठीक है माइनस में नीचे कितना है 16 है क्या ये दोनों समान है ये निकल रहा है माइनस का 1/4 जबकि ये निकल रहा है माइनस का 3/60 निकल रहा है क्या ये दोनों समान है नहीं ये दोनों समान तो नहीं है तो यह जो एपी है नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि CD समान नहीं आ रहा है। ठीक है समान नहीं आ रहा है तो ये बात लिख देना है। ओके एनी प्रॉब्लम नो अगले क्वेश्चन पे चले अगला प्रश्न अब देखिएगा थर्ड नंबर आप बना लीजिएगा पूरा विश्वास है आप पर पूरा विश्वास है थर्ड नंबर आपसे बन जाएगा। ठीक है क्योंकि इसमें पहला लागत 150 रुपया और फिर अगले खुदाई के लिए फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा फिर अगले खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ जाता है तो इस हिसाब से बनने जाएगा 50 150 में 50 जोड़िए 200 फिर 200 में 50 जोड़िए 250 इस तरीके से A2 भी बन जाएगा इसमें CD पता हो ही गया कि 50 है तो ये एक तरह का AP है तो ये बन जाएगा। तो फोर्थ नंबर पे आते हैं। ठीक है फोर्थ नंबर में क्या बोला कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है यानी कि इसमें चक्रवृद्धि बताई हुई है यानी कि क्या बताई हुई चक्रवृद्धि यानी कि P बताई हुई है प्रिंसिपल वैल्यू बताई हुई है कितनी बताई हुई है 10,000 ये 10,000 बताई हुई है। ठीक है उसके बाद फिर रेट बताई हुई है रेट 8% लगा हुआ है। ठीक है फिर इसका बता देना है कि ये एपी है कि नहीं है ये बताना है। तो इसके लिए क्लास 8 में अमाउंट निकालने का चक्रवृद्धि अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला था जो कि था क्या P = 1 + R/100 और ऊपर में T इस तरीके से था। तो इस तरीके से था तो अगर अमाउंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 इधर और ये 1 प्लस कितना परसेंट 8% के रेट पे था तब ऊपर 8 हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा नीचे 180 लिख दिए 100 हो गया 180 नहीं 100 होगा तो नीचे यहाँ पे 100 लिखा जाएगा तो ऊपर टी पहले वर्ष के लिए निकाल रहे तो फर्स्ट यहाँ लिख दिया। इसको सॉल्व कीजिए तो इसको सॉल्व करने पर कितना होगा 10,000 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना इंटू में एलसीएम 100 और ये करेंगे तो 100 प्लस 108 ये हो जाएगा। ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कितना आएगा अमाउंट इक्वल टू पहला बार में कितना आएगा 10800 ये पहला बार में है। ठीक है पहले वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के लिए निकालते हैं तो दूसरे वर्ष के लिए निकालिए फिर से 10,000 तो 1 + R 8% है 100 भाई दूसरे वर्ष तो 10,000 यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 100 ये हो जाएगा 108 का 2 होल ट्वाइस। ठीक है होल ट्वाइस कीजिए यहाँ पे 10,000 इंटू इसको 2 गुना मतलब 2 बार करेंगे
2 बार, तो यहाँ पर 108 इंटू 108 लिखा है, नीचे क्या लिखाएगा 100 गुने 100, ये 2 बार दिखाएगा क्योंकि ऊपर क्या है 2 है ट्वाइस पावर में, तो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या आया 108 आया 2 बार, तो 108 को 108 गुना कीजिए, 108 गुने 108 कितना आएगा, गुना करके बताना होगा, गुना कर दें, लीजिए 108 108, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8, नीचे 0 0 0, फिर ये करेंगे कितना हो जाएगा 8 0 और ये 1, तो 4 6 8 0 1, ये आया एक ना 10864, ये आया दूसरे बार में। तीसरे बार में कितना आता है तो वो निकालना पड़ेगा, ठीक है निकालना पड़ेगा, ठीक है तीसरे बार में निकालते हैं। ये पहला अमाउंट, ये दूसरा अमाउंट हो गया, तीसरा अमाउंट, तो फिर से 10,000, ठीक है, तो 1 प्लस रेट कितना था 8%, ये तीसरे वर्ष के लिए ये, तो तीसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 000, फिर ये हो जाएगा कितना 100 और ऊपर हो जाएगा 108, ये 3 हो जाएगा, ठीक है 3 बार इसको कर देते हैं, 10,000 इंटू ये हो जाएगा 1 बार 2 बार 3 बार, ऊपर 108 108 108, ठीक है। देखिए ये जी ये पूरा कैंसिल हो गया, नीचे 100 बटा, ये दोनों को गुना करके ये आया था ना, कहाँ गया ये आया था, ठीक है लिख देते हैं, ऊपर है 108, ये दोनों को गुना करने पर ये आया था 10 864, नीचे कितना है 100, ठीक है। फिर इसको क्या करना है गुना कर देना है, तो फिर से गुना करते आइए, कहाँ गया है 108, इसको गुना करना है 10864 को गुना करना है 108 से, तो कितना हो जाएगा 8 को 32, 2 3 बच गया, 8 6 48, 48 से 3 हो जाएगा 51, 5 हो गया, 38 64 64 64, अब 5 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, ठीक है, और ये होगा 8 एकम 8, दूसरा में 0 0 0 0 और 2 2 4 5, तो 2 2 4 5, इधर आइए 4 6 8 0 1, कितना आ गया 2 1 9 4 13 9 4 13, 6 6 12 12 12 1 13, 8 8 16 16 1 17 17 1, यहाँ पर इतना आ रहा है 17 17 733 12, इस तरीके से आ रहा है, देख लीजिएगा एक बार आप खुद से, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी, ठीक है एक बार फिर से देख ही लेते हैं, ये हुआ 0 0 0 0, यहाँ पे 4 4 6 8 0 1, फिर यहाँ पे क्या है 8 से गुणा किए तो 32 2 3, 8 से 48 48 3 हो जाएगा 51, 5 38 64 64 5 कितना हो जाएगा 69, तो 69 यहाँ लिख दिया, फिर 8 का मान, चलिए ठीक है, इधर आया 1 1 7 3 3 1 2, इसको भाग देना है 100 से, तो ये पॉइंट में आकर निकलेगा, कैसे निकलेगा पॉइंट में, ऐसे 1 1 7 3, 1 2 छोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है 1 2 छोड़ दिए तो यहाँ पे इस तरीके से ये निकला, ठीक। अब इसका एपी जरा देखिए, एपी बन रहा है कि नहीं, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, A1 इसका निकला 10 800, फिर सेकेंड बार में ये निकला 8648, थर्ड बार में ये निकल रहा है 11 7 3 3.12, ये निकल रहा है, इस तरीके से डॉट 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 चलेगा, तो क्या आप बताइए कहीं कहीं समान लग रहा है, कहीं दूर से देखने में समान लग रहा है, बिल्कुल नहीं, पास से देखने में भी ये समान नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ जो होना चाहिए, जिस क्रमबद्ध में ये एक निश्चित नियम से बढ़ना चाहिए, वो निश्चित नियम साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गया है, अगर निश्चित नियम से बढ़ता तो ये बीच में यहाँ पॉइंट नहीं आता है, तो ये एपी नहीं है,
यह एपी नहीं है, क्योंकि इसका जो CD है, क्योंकि CD समान नहीं है। ठीक है, ये बात है, बात समझ में आ गया, इसीलिए ये आपको हम बता दिए ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको बनाते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बात करना है। क्वेश्चन नंबर टू में जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंडर डी है तो आपको एपी निकाल के बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट आपसे बन जाएगा, आपसे पूरा उम्मीद है आप पर ये बन जाएगा ही बन जाएगा। तो ए छोड़ देते हैं, मतलब 2 का 1 छोड़ देते हैं, 2 भी छोड़ देते हैं, 3 भी छोड़ देते हैं, फोर्थ नंबर पे डायरेक्ट आते हैं। 2 भी हो जाएगा आपसे, और आपसे 3 भी हो जाएगा, बहुत अच्छा बात है। फोर्थ नंबर पे आते हैं। ठीक, फोर्थ नंबर पे क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है -1 और डी इक्वल टू में दिया हुआ है 1/2। तो एपी तैयार करने के लिए अभी क्या बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में कि पहला पद ए, दूसरा पद रहता है A2, तीसरा पद रहता है A3, चौथा पद रहता है A4, पांचवा पद A5 डॉट 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 AN तक जाता है, जिसका A प्लस n-1 इंटू में D इस तरीके से रहता है। तो A1 A के लिए A ही रखा जाता है, A2 के लिए इसमें एक D कम रहता है, तो A प्लस D होता है। इसमें एक D कम होगा तो A प्लस 2D होगा, इसमें A प्लस 3D होगा। अगला आप खुद जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ होगा A प्लस 4D हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे भागेगा ये। ओके ओके, तो निकालिए एपी, निकालिए जल्दी निकालिए, एपी निकालते हैं। तो एपी पहला क्या दिया हुआ -1, पहला निकल गया, दूसरा निकाल गया। दूसरा निकालने के लिए यहाँ पर बोला गया A प्लस 2D लगाइए, तो A -1 है प्लस 2 इंटू डी कितना है 1/2 है, 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या निकलेगा, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर -1 प्लस प्लस ऊपर कितना बचा 1 बचा, तो प्लस माइनस ये तो कट के बराबर में 0 दे दिया। अगला आ जाइए, इस पे आ जाइए A3 ये -1 इंटू 3 बीच में प्लस है इंटू डी कितना है 1/2 है, क्या निकलेगा ये -1 प्लस 3/2 निकलेगा। इसका एलसीएम 2 ऊपर आ जाएगा क्या -2 प्लस 3 इधर आ जाएगा क्या प्लस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगला निकालिए A प्लस 4D, तो A है -1 प्लस 4 इंटू डी क्या है 1/2, 2 से कट गया 2 -1 प्लस 2, इसको कटेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 1, क्या निकल रहा है यही निकल रहा है। पहला तो -1 हो गया, दूसरा हो गया 0, ये एपी है। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया 1/2, फिर चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया था 1/2, ये हुआ 1। इस तरीके से ये एपी बन के तैयार। ठीक है, तो ये चौथा बना है। इसी तरह 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर ये छोड़ देते हैं। 5 नंबर में देखिएगा, 5 नंबर में क्या बोला गया है कि a इक्वल टू माइनस का 1.25 दिया है और d इक्वल टू में दिया हुआ है माइनस का 0.25 ये दिया गया है। ठीक है, तो पहला तो आप जानेंगे a हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, और फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, इस तरीके से जाते रहेगा कहाँ तक a प्लस n-1 इंटू में d ये होगा। ठीक, तो एपी निकालना है तो निकालते हैं। क्या कैसे निकाला जाएगा एपी, आसान है। पहला तो आपको दिया हुआ है ये माइनस का 1.25, ठीक, उसमें ये माइनस करना है तो a प्लस तो a है माइनस का 1.25 प्लस d है मेरे पास क्या माइनस का 0.25 ये है। ठीक, बहुत अच्छी बात है, तो करिए -1.25, ये माइनस हो गया 0.25, घटाएंगे तो क्या निकलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि जुड़ जाएगा, तो 5/10 के 0 हाथ में खांसी 2 2 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर क्या इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये क्या में आएगा लेकिन माइनस में आएगा। फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे a प्लस 2d,
तो ए है माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू में डी क्या है माइनस का 0.25, ये ठीक। इसको कीजिए तो माइनस का 1.25 प्लस इसको गुना करने पर क्या होगा 25 गुना 50 और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। 5 गुना 10, 2 गुना 4 1 5 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो हटा दिए। फिर इसको कीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर जुड़ जाएगा क्या आ जाएगा 75 हो जाएगा, क्या माइनस का 1.75 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बस अब इसी तरीके से जोड़ते रहिए। 25 इसमें ऐड हो रहा है ना, देखिए 50 75, फिर अगला बार में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 75 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा 100 होता है ना, तो 100 होता है तो एक इसमें अब आ जाएगा 2 फूट जाएगा ये, ठीक है। ठीक, तो इसका एपी क्या बना, एपी इसका बना माइनस का 1.25 कॉमा माइनस का 1.50 कॉमा माइनस का 1.75 कॉमा इस तरीके से फिर 25 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2.00 हो जाएगा, फिर डॉट 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 ये ऐसे चलते रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। देख लीजिए समझ में आया, इस तरीके से इसको बनाए, सिर्फ एक बनाए उससे ज्यादा नहीं बताए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है और बनाने में भी मजा आता है, ठीक। तो इसको अगर लगन से बनाइएगा, कौन सा लगन, इंटरेस्ट वाला लगन, रुचि रोचक से बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। तो तीसरा नंबर में सिर्फ एक ही बताएंगे जिसमें क्या निकालना है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर निकालिए, यानी कि सीडी निकालना है। तीसरा में एक तो ए निकालना है और दूसरा सीडी निकालना है, जिसको डी भी कह सकते हैं, ये भी निकालना है, ठीक है। डी भी कह सकते हैं। तो जिसमें आपको कौन सा नंबर ले लेते हैं, कौन सा ले ले आपके लिए, आपके लिए ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, फोर्थ नंबर ले लेते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आते हैं डायरेक्ट। फोर्थ नंबर पे दिया है 0.6 1.7 2.8 3.9, ठीक है। देखिए इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, ये याद कीजिए डॉट डॉट लगा हुआ है, किसमें जाता था, इनफाइनाइट या फाइनाइट सीरीज, ये इनफाइनाइट है, अपरिमित है, अपरिमित, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ए निकालना है, तो ए स्टार्टिंग में रहता है पहला पर 0.6 खत्म। नेक्स्ट अब डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे में से पहला घटाते हैं, तो दूसरा क्या है इसका 1.7 माइनस पहला क्या है 0.6, क्या निकलेगा इसका 7 में से 6 जाएगा तो 1, 1 में से 0 जाएगा तो 1, क्या निकला 1.1 निकला, क्या सब में ही निकलेगा। एक और निकाल के देख लेते हैं, A3 में से A2 घटाते हैं, A3 क्या है 2.8 है माइनस पहला क्या है मतलब दूसरा 1.7, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, ये आया डी निकल रहा है, ये सब डी है, सी डी बोलिए डी बोलिए जो भी बोलिए दोनों में से, तो डी भी निकल गया ए भी निकल गया। तो इस तरीके से थर्ड नंबर इतना इजी है, ठीक है। तो तीसरा नंबर भी आपका खलास, स्वाहा स्वाहा। अब फोर्थ नंबर पे आपके आते हैं, फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4, इस फोर्थ नंबर में बताना है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसके सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है। कहने का इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए मेरे पास ये है 3 5 एक एपी है मेरे पास, एक मेरे पास एपी है ऐसे 3 5 7 9 11 डॉट 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 इस तरीके से है, ठीक है। तो ये अगर एपी है तो इसके 3 अगला पद निकालना है, इसका डी भी निकालना है, तो इसमें साफ पता चल रहा है कि कितना आगे बढ़ रहा है। तो इसको डी निकालने के लिए ए इसका है 3 और डी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, A3 5 है माइनस 3 क्या आएगा 2 आएगा। एक और निकाल के देख लेना है 5 और इसमें निकाल के देख लीजिए, एक और निकाल लीजिए A4 माइनस A3, तो 1 2 3, तो A4 9 है माइनस A3 7 है, तो घटाएंगे क्या निकल रहा है 2 निकल रहा है, यानी कि डी आपका समान है, डी सेम है, दो दो ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ दिखाता है कि आगे की ओर बढ़ रहा है, तो 11 तक पहुंच चुके हैं, 11 के आगे 3 और लिखना है, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए तो इसका अगला मिल जाएगा, 11 में प्लस 2 किए तो क्या निकल रहा है 13, फिर 13 में 2 ऐड किए तो निकल गया 15, फिर 15 में 2 ऐड किए तो कितना निकला 17, तो इसका 3 अगला पद इस तरीके से निकालना है। अगर नहीं आपको विचार करना है फिलहाल तो ऐसे ही, नहीं तो ऐसे भी निकाला जा सकता है a + 2d कर
a प्लस 3d कर ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल दिए आपको, समझ में आया? तो इसको अब बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला 2 4 6 8 नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। दूसरा वाला देखिए, ये दूसरा वाला है 2 5/2 फिर 3 7/2 इस तरीके से है। दूसरा वाला देखते हैं कि ये AP है कि नहीं, पहली बात। दूसरा वाला है कि 2 माइनस 5/2 कॉमा 3 कॉमा 7/2 कॉमा डॉट 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 इस तरीके से भाग रहा है। तो पहला पद तो मुझे मिल गया, a बराबर 2 है। दूसरा क्या है, इसमें d निकालने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे, ठीक है? ठीक, तो a2 5/2 है माइनस a1 2 है, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ रहा है 5 माइनस 4 क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। इतना ही पे करके नहीं छोड़ना है, उसके आगे भी एक आध दो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि डी सेम है कि नहीं। फिर a3 में आइए, a3 माइनस a2, a3 है 3 माइनस a2 है 5/2 1 LCM 2 6 माइनस ये हो जाएगा 5 क्या निकला 1/2 निकला। दो निकाल कर देख लिए, पता हो गया, तो ये मुझे पता चल गया कि डी दोनों में क्या है सेम है। मिनिमम 2 निकाल सकते हैं, मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना निकाल सके। तो 1/2 इसमें डी निकल रहा है। तो अब बस मुझे पता चल गया, इसके आगे का हम निकाल सकते हैं 3 और। कैसे? इसमें ऐड कर कर तो निकालते हैं। 7/2 में ऐड किए 1/2 तो LCM 2 7 1 ये हो जाएगा 8 8/2 इससे कैंसिल क्या निकल गया 4 निकल गया, ठीक है? इसी तरीके से और आगे निकालिए। देखिए एक चीज बताएं, इसमें आप शॉर्ट तरीके से निकाल सकते थे, एग्जाम में शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये 2 है, 2 को एक कदम एक छोड़कर आगे देखिए क्या आया 3 आया, फिर एक कदम छोड़कर इसके आगे वाला जरूर 4 आएगा अगर AP है तो, क्योंकि इसका डी सेम है तो AP है ही। तो यहाँ देखिए 4 निकल रहा है ना। अब ये कैसे निकले, देखिए ये 5 है ये 7 है, तो अगला जरूर जाहिर सी बात है यहाँ पे 9/2 आएगा 100%, क्योंकि नीचे सेम है, बस खाली ऊपर 2 2 बढ़ रहा है। क्या निकाल के देखिए एक बार, देख लीजिए, देख लेते हैं। 4 प्लस 1/2 इसका LCM 2 ऊपर आ जाएगा 8 प्लस 1 इक्वल टू 9/2 क्या आया 9/2, इसका अगला पद 9/2। अब जाहिर सी बात अगर ये 4 है तो एक कदम छोड़िएगा तो यहाँ पर निकलेगा जरूर 5 निकलेगा। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि इसके सीरीज को देखते हुए पता चल रहा है। समझे? समझ में आ रहा है? अब आप चाहे तो निकाल के भी देख लीजिए। 9/2 में प्लस कीजिए 1/2 तो LCM 2 9 प्लस 1 इक्वल टू 10/2 इसको कर दिए तो ये क्या आया 5 आया, ये 5 आएगा। तो इस तरीके से इसका अगला 3 निकाल दिए और ये एक AP है। समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पे समाप्त करते हैं और आशा करेंगे कि आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 4 का ये नंबर टोटल शायद 15 है, 15 तक आप बना लेंगे, आशा है, पूरा आशा है, पूरा आशा है आप पर। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। अब मुझे जाने का इजाज़त दीजिए, आज की क्लास आपकी बहुत देर तक चल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।